प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु में स्वागत है। आज हम एक विषय पर बात करेंगे और वो ऐसा विषय है कि हर एक के मन में उस विषय के बारे में बातें चलती है और वो विषय ये है कि एक मसीह कैसे बने। क्या विषय है? एक मसीही कैसे बने। अब ये बहुत ही सुंदर सा विषय है और प्रभु चाहता है कि हर एक जन मसीह बने। प्रभु चाहता है कि हर एक जन उस मार्ग पर चले जो मार्ग हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। आइए फिर हम देखते हैं वचन के अनुसार रोमियो इसका 3 अध्याय 12 और 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भी भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और 23 को पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस सुंदर से समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस सुंदर से अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे प्रदान किया है प्रमेश्वर। प्रभु, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन। प्रभु, ये वचन प्रभु हर एक के कानों से लेकर हृदय तक पहुंचे और प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा सच में प्रभु एक मसीही बनने के लिए आपके इस वचन के द्वारा उनके जीवन में काम होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। जो वचन सुनेंगे, जो इस वचन को मानेंगे और स्वीकार करेंगे, सच में उनके जीवन को आप बदल दीजिए खुदावन। क्योंकि प्रभु में नई सृष्टि प्रभु आप है प्रभु परमेश्वर। प्रभु, आप हर एक को नई सृष्टि कीजिए प्रभु, उन्हें फिर से बनाइए खुदावन। प्रभु, इस वचन को आशीष कीजिए प्रभु। मुझसे बातें कीजिए, मैं शून्यवत हूँ परमेश्वर, मेरे द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु। और जो ऑनलाइन देखेंगे इस वीडियो को, सभी को आशीष कीजिए प्रभु। हर एक के हृदय को, मन को और आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि इस वचन के गहराई को, सच्चाई को वो समझ सके खुदावन। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हो प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हो, आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो आइए, वचन क्या कहता है कि सब भटक गए। वचन कहता है कि सब भटक गए, एक भी ऐसा नहीं है। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं और ऐसा एक भी नहीं है जो भलाई कर रहा है, कोई भलाई करने वाला नहीं है। और 23 में क्या कहता है वचन? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब उनको परमेश्वर की महिमा नहीं है, जो पाप कर रहे हैं उनमें परमेश्वर की महिमा नहीं है। वो उसकी महिमा से रहित है, उसके महिमा को, उसके सामर्थ को वो अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि पाप का जो बंधन है वो उनके ऊपर मंडरा रहा है, इसलिए वो उस महिमा से रहित है। कौन लोग? जो पाप कर रहे हैं। सब ने पाप किया है, एक भी ऐसा पवित्र नहीं है। इसलिए एक मसीह बनने के लिए सबसे पहली जरूरी बात है कि यह मानना जरूरी है कि मैं पापी हूं। यह मानना बहुत ही जरूरी है। जो मसीह बनना चाहता है, सबसे पहले उसने अपने अपराधों, उसने अपने पापों को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। उसी के द्वारा परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। सबसे पहला उसे मानना सीखिए, उसे स्वीकार करना सीखिए। एक मसीह बनने की चाहत है तो सबसे पहले अपने पापों को, अपने अपराधों को कबूल कीजिए, फिर देखिए परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा। तो एक मसीह बनने के लिए अपने पापों को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। अब वो विश्वास ऐसे करना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को उस सूली पर, उस कलवरी क्रूस पर कुर्बान करके हमें
हमारे पापों से छुड़ाए, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी पवित्र नहीं है, सब पापी है, सब ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो फिर हमने पाप किया है तो वो पाप क्षमा होने भी जरूरी है। अब हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन यही हमें सारे बुरे मार्ग से छुड़ाएगा, सारे बुरे मार्ग से हमें अच्छे मार्ग पर लेकर जाएगा। वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन में हूं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विश्वास ही से तू धर्मी ठहराया जाएगा। विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। तो वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन देखते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब वचन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अब हमारे लिए मरा, वो क्यों मरा? क्योंकि हमें पापों से छुड़ाए, क्योंकि हमें उस गंदगी से बाहर निकाले, उस पापमय दुनिया से बाहर निकाले, हमारे ऊपर जो भी उस पाप का जो पहाड़ है उसे तोड़े, उससे हमें बाहर निकाले। इसलिए मसीह मरा। अब वो मरा, वो कैसे मरा? वो हमेशा के लिए नहीं मरा प्रियो, वो मरा तो तीसरे दिन फिर जी उठा। तीसरे दिन फिर जी उठा और फिर उसने सिद्ध किया कि शैतान को उसने वहां पर कुचल दिया, उस मौत को उसने वहां पर कुचल दिया। तो अब मसीह बनने के लिए हमें विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। उसके वचन पर विश्वास करेंगे तो ही हम उद्धार में आएंगे। और तीसरी बात यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है, उसे ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है, उसका अंगीकार करना है कि वो ही हमारा उद्धार करता और वो ही हमारा छुड़ाने वाला प्रभु है। जिस समय हम उसका अंगीकार करेंगे, सच में सारे बंधन आपसे हट जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह खुद आपके पास आएंगे, उनका सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि हमें विश्वास करना है। हमें सबसे पहले अपने पापों को कबूल करना है, उसके बाद हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना है। और फिर तीसरी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है कि वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही हमारा छुड़ाने वाला है। अगर हम इस बात को मानेंगे तो एक मसीह बन पाएंगे। अब बहुत से लोग मसीह बनना तो चाहते हैं मगर वो डरते हैं। बहुत से लोगों के अंदर मसीह के बारे में विश्वास है, प्रेम है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पाते, वो उसे डरते हैं। क्यों? खुद से डरते हैं, अपने परिवार से डरते हैं, अपने रिश्तेदारों से डरते हैं, अपने समाज से डरते हैं, इस दुनिया से डरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु को अपनाना यानी डर को अपनाना नहीं है। प्रभु आपको नया जीवन दे रहा है। उसने अपने आप के जीवन को खत्म किया ताकि हम जीवित हो जाए, हमें नया जीवन मिले, हम पाप से मुक्त हो जाए। तो फिर हम उसके पास आने के लिए क्यों डर रहे हैं? क्यों हमारे अंदर वो डर है? अब बहुत लोगों की सोच ऐसी है कि अगर मसीह बनना है तो हमें उन मसीह लोगों की तरह होना पड़ेगा। जो लोग कैसे हैं? ये जो दिन रात प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में दुनिया की कोई भी चीज नहीं है। अगर औरतों को देखा जाए तो औरत जो है वो गहनों से श्रृंगार नहीं करती है और दुनिया की कोई भी चीजें उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो लोग सोचते कि ऐसा मैं कैसा बन पाऊं? इस तरह से नामुमकिन है कि मैं इस तरह से खुद को बदलूं। फिर लोग क्या कहेंगे? अगर आपने गहने निकाल दिए तो लोग क्या कहेंगे? आपने
उन सारे बातों को छोड़ दिया और आप परमेश्वर की बातों को करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? अब ये सारे प्रश्न हर एक के मन में आते हैं। इसी वजह से आप परमेश्वर से बहुत ही दूर हो चुके हैं। आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आपका विचार आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है। आपकी सोच को बदलिए, उस पवित्र सोच को अंदर लाइए। प्रभु यीशु मसीह हमें, हमारे परिवार को हर एक बंधन से छुड़ाने के लिए आया है। उसके लहू के द्वारा उसने हमें शुद्ध किया है और जो कोई मसीह के पास आता है वो उद्धार पाएगा, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो अंधेरे में नहीं चलेगा वरन ज्योति उसके साथ चलेगी और वो जीवन की राह में चलेगा, ना कि मृत्यु की। तब सोचिए प्रभु यीशु मसीह में मसीह आना कितनी अच्छी बात है। लेकिन लोग डरते हैं, इस बात से लोग डरते हैं कि अगर मसीह बनेंगे तो क्या होगा, सब लोग हमें देखेंगे, सब लोग हमें नाम रखेंगे। परंतु लोगों का विचार करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे तो आप मसीह से बेशक बहुत ही दूर चले जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि वचन के अनुसार एक मसीह बनना, आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अगर ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक उत्तम मसीह जरूर बनेंगे और बनना ही चाहिए। अब मैं कहता हूं मसीह बनना यानी उस तरह से नहीं होना जो मैंने अभी कहा है कि आप उसी तरह से जियो, ये सब कुछ नहीं। मसीह को आपका हृदय चाहिए, आपका हृदय, आपका मन चाहिए, ना कि आपका जीवन चाहिए, ना कि आपका घर चाहिए, आपका परिवार चाहिए, आपके रिश्तेदार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको सिर्फ आपका हृदय चाहिए। वह कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, जो कोई उसकी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। आप सोचिए, परमेश्वर द्वार पर खड़ा है लेकिन हम उस द्वार को नहीं खोल रहे, हम अपने हृदय के द्वार को बंद करके रख रहे। प्रभु ने नहीं कहा कि आप गहने मत पहनो या ये मत करो वो मत करो, कुछ नहीं कहा। खाली उसने कहा है तुम्हारा हृदय मुझे दो। तुम्हारे हृदय के द्वारा वो तुम्हारे अंदर आना चाहता है और हम हृदय ही उसे नहीं दे रहे। अब मसीह बनना यानी नाम बदलना नहीं है या हमारा जीवन बदलना नहीं है। मसीह बनना, कोई लोग सोचते कि जैसा नाम बदलेगा। अब समझ लो, एक उदाहरण बताता हूं। अब एक का सरनेम रहेगा जादव, तो वो डिसूजा नहीं हो सकता, राइट? उसका सरनेम नहीं बदलेगा, सरनेम वही रहेगा, इंसान भी वही रहेगा, उसका जीवन भी वही रहेगा, उसका लाइफस्टाइल भी वही रहेगा, उसका रोज का उठना बैठना सोना काम पर जाना वो सब बातें वही रहेंगे, उसके रिश्तेदार भी वही रहेंगे, उसके रिलेशंस भी वही रहेंगे। कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ उसका हृदय बदलेगा, सिर्फ उसका मन बदलेगा। और वो मन बदलने के लिए वो हृदय परमेश्वर को देना बहुत ही जरूरी है। तो लोग डरते हैं कि मेरा जीवन मुझे बदलना पड़ेगा, लोग डरते हैं कि मुझे भी मसीह के लोगों की तरह होना पड़ेगा। आप एक दिन जरूर उनके जैसा होगे, आप बनोगे, लेकिन वो समय आने के बाद, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीजों के लिए समय ठहराया गया। हंसने का समय है, रोने का समय है, विलाप करने का समय, आनंद करने का समय, हर चीज का समय बनाया गया है। तो उस समय आप जरूर उनकी तरह बनेंगे। लेकिन कब बनोगे? तो परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा और वो आत्मा आपको सारी सच्चाई बताएगा, फिर उसके बाद आप खुद को बदलेंगे। आप स्वयं उस सारी चीजों को फेंक देंगे, आप खुद उस बुराई के मार्ग से बाहर आओगे। लेकिन कब? आपको अपना हृदय परमेश्वर को देना है, बस। हृदय के अलावा आप कुछ मत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ना आपसे पैसा मांगता है, ना धन मांगता है, ना घर मांगता है, ना गाड़ी, ना बंगला, वो कुछ नहीं मांगता। वो सिर्फ आपसे आपका हृदय मांगता है। अब आप आपका हृदय परमेश्वर को दे दीजिए और देखिए, आप एक मसीही जरूर बनेंगे।
और ये गलत वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे भी मसीह लोगों की तरह जीना पड़ेगा। नहीं, वो तो प्रभु आपको जिलाएगा, वो तो प्रभु आपके साथ करेगा आपको जैसा चलाना है। लेकिन आप आपके हृदय के द्वारा प्रभु में आइए और सच में उसके सामर्थ का अनुभव कीजिए। उसका सामर्थ, उसका अभिषेक, उसका आत्मा, उसी के द्वारा आप चलाए जाएंगे और आपके घरों की सारी मुसीबत प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे। बस उसके वचन पर विश्वास रखना है। तो सबसे पहले एक मसीह बनने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पापों का स्वीकार करना है, हमारे अपराधों का स्वीकार करना है। अब पौलुस भी देखते तो इतना बड़ा प्रचारक था, वो खुद को सबसे बड़ा पापी मानता था। अब वचन में लिखा है जो खुद को बड़ा करेगा वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा किया जाएगा, और जो खुद को सबसे छोटा करेगा वो सबसे बड़ा किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। आपके पापों को आपको अंगीकार करना है, उसको स्वीकारना है और उससे बाहर आना है। परमेश्वर आपको उससे बाहर लाएगा। दूसरी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है कि वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया, उसने हमें पापों से छुड़ाया और हमें उद्धार दिया। तीसरी बात यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है, उसको स्वीकार करना है और वो ही हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है, इस बात को मान लेना है। तो आप पूरी तरह से एक मसीह बन पाओगे। एक मसीह बनना साधारण बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है तो आपको मसीह ज़रूर बनाएगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आज का जो विषय था एक मसीह बनना, तो इन 3-4 बातों को ध्यान कीजिए। दुनिया से मत डरिए। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है तो वो कुछ अच्छा ही करेगा, ना कि गलत। और प्रभु का मार्ग अच्छा है। अब वो कहता है कि तू खून मत कर, तू चोरी मत कर, तू झूठ मत बोल, तू अपने माता पिता का सम्मान कर, तू व्यभिचार मत कर, तू चुगली मत लगा। ये सब बातें प्रभु कहता है। अब इसमें गलत क्या है? तू शराब मत पी, तू कुछ व्यसन मत कर। अब इसमें गलत तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सब जो है वो सब अच्छा, अपने शरीर के लिए भी अच्छा है, अपने मन के लिए भी अच्छा है, अपने जीवन के लिए भी अच्छा है। वही प्रभु यीशु मसीह कहता है और उसको ही हमें हमारे जीवन से निकाल कर फेंकना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय देना है। बस इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह और कुछ नहीं चाहता। तो आप एक उत्तम मसीह जरूर बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। इस वचन के द्वारा प्रभु सबके जीवन में अधिक काम करे और ये वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है, हम विश्वास करते हैं कि विश्वास ही के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई है। बस विश्वास करना है हमें और प्रभु की उस पवित्र मार्ग पर चलना है। फिर से एक बार प्रभु सभी को आशीष करे। आमीन।